भगवान की आत्मा। अगर आपको मौका मिले कि भगवान से कोई एक सवाल पूछ सके तो वो सवाल क्या होगा? पता नहीं। पर मुझको मौका मिले तो मैं तो बस यही पूछूंगा कि भगवान, क्या आप अपना जीवन वापस से जी सकते हैं? क्या आप बार बार अपना जीवन वापस से जी सकते हैं? मैं आपको मौका देता हूँ। क्या आप जिएंगे वापस से? फिर अवतार लेंगे, फिर चमत्कार करेंगे, फिर उसी राक्षस को मारेंगे, फिर उसी बूढ़े आदमी की मदद करेंगे? पता नहीं। शायद हाँ, शायद नहीं। ये तो उनकी मर्जी है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप वापस जीना चाहेंगे? क्या आप वापस मरना चाहेंगे? फिर उसी परिवार को बनाना चाहेंगे? फिर उसको छोड़ के जाना चाहेंगे? आप बताइए, आप क्या चाहेंगे? आपको तो पता नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ। मैं नहीं वापस जीना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पंछी पिंजे से आजाद होने के बाद ये नहीं देखता है कि पिंजा सोने का था कि लोहे का। वो अपनी आजादी देखता है, जो जरूरी है। बाकी पिंजा तो कोई भी हो सकता है। जैसे कि ये एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा राजा था। पैसे पैसे की कोई कमी नहीं, लड़ाइयाँ होती नहीं थी। हजारों दासी दास उसके आगे पीछे रहते थे, आराम से जीवन बिताता था। ऐसे ही करते करते जब उसका मरने का समय आया तो उसने बड़े जादूगर को बुलाया। क्योंकि राजा मर रहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आखिरी समय था। उसे मौत का डर सता रहा था। इतना सता रहा था कि उसने हजारों अपने अपने देश के सारे बड़े बड़े जादूगर को बुलाया और उनके उनके गले पे तलवार रखवाई कि अगर तुम मुझे जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर पाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जादूगर भी क्या करते, वो बेचारे को उनको जिंदा करना पड़ा। जादूगर ने अपनी सारी शक्तियां लगा के राजा की जिंदगी वापस करी और उसको एक फिर से वापस एक छोटे से बच्चे में बदल दिया। बच्चे से बदलने के बाद वो राजा फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। ऐसे फिर वो जब मरने के समय आया, फिर उसने जादूगर को बुलाया। फिर जादूगर ने उसको जिंदा कर दिया, फिर छोटे से बच्चे में बदल दिया। ऐसे ही बार 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 राजा मरता, फिर वो छोटे बच्चे में बदलता, बड़ा होता, बूढ़ा होता। ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। जितनी बार राजा मरने वाला होता है, जादूगर आके उसको जिंदा कर देते हैं। ऐसे ही एक बार जब राजा बूढ़ा हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो मरने वाला है, जब जादूगर उसे जिंदा करने आता है तो जैसे राजा क्या करता है, राजा चुपचाप, जब जादूगर उसको जिंदा कर रहा होता है, छोटे बच्चे में बदल रहा होता है, चुपचाप अपने कमर से छोटी सी छुरी निकाल के उसके जादूगर के गले में मार देता है। जादूगर बेचारा तड़प के वहीं मर जाता है और राजा राजा जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है अब मैं मरूंगा, अब 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 मैं मर सकता हूँ। अब ये जीवन का कोई मतलब नहीं, ये जीवन जीने में नहीं, जीवन तो मरने में है। क्या मरना है, ऐसा तुम्हें पहले कभी मरा है? यही हंसते हंसते वो वहीं पर तड़प तड़प के जादूगर के बगल में वो भी अपना दम तोड़ देता है। क्यों? कोई भी कारण हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरने वाले तो कुछ भी करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कुछ खामोशी से मर जाते हैं। शायद ये खासियत है उनकी। तो जिंदा रहने वाले क्या ही करते हैं, वो तो शोर भी करते हैं, कोई शोर नहीं करते हैं। वो तो बस चलते रहते हैं। जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है। चल दिए न जाने कहाँ, भूल के वो मुझको, मुझे भी मिले नहीं वो, न जाने किसको किसको।